फिर ये अपनी सावधानी मत छोड़ देना कहीं। नियम तो सारे भंग करके बैठते ही हो आप। नाम नहीं लिखाए होंगे बहुतों ने आज। कोशिश किया करो, कानून से चलोगे तो कानून हमेशा फायदे देते हैं, नुकसान नहीं देते। हाँ, उपद्रवी लोग उन कानूनों के खिलाफ उपद्रव करते हैं, लेकिन कानून हमेशा फायदे के लिए बनाया। कुछ लोगों को भारी बैठा लो, अब ज्यादा अंदर के लिए नहीं प्रेरित करो, बाहर बैठा लो, बाहर सीढ़ी पर बैठा दो, अधिक प्रेशर नहीं करो, थोड़ा अंदर की खिड़की भी खोल लो, ऐसे थोड़ा सा हवा भी पास होती रहे। इसको ठीक है, लेकिन इसको थोड़ी सी खोल। शरीर तो देखो क्राइस्ट का भी नहीं रहा। आज उनको भले पैगंबर बोला, अवतार बोला, ईश्वर बोला, हालांकि इन्होंने अपने मुख से केवल सन ऑफ गॉड बोला, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। समझने वाले समझ गए पुत्र कैसा होता है, पिता जैसा ही होता है, लाइक फादर होता है। छुपी भाषा में बोला था, हालांकि हमारे वेदांत में स्पष्ट बोल दिया गया यू आर दैट। आजकल हम जो अभ्यास कर रहे हैं अष्टावक्र में, तो जनक तुरंत ही उसको अपनी मन की स्थिति बता रहे हैं कि कैसे मैं ब्रह्म हूँ, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ, कैसे मैंने ही सारी सृष्टि को धारण किया हुआ है, समझा रहे हैं। आते जाओ, अपनी कुर्सी पर बैठो, तुरंत आकर के देर मत करो, साइड से आ जाओ। लेकिन जो दिखे वो सकल विनाशी, दादाजी ने भी अभी ये संदेश सुनाया, इस भ्रम में नहीं रहना कि हमको मिलता ही रहेगा, शरीर बना ही रहेगा। आज अवतार भी साकार रूप में नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ उनके लीलाएं, उनका प्रेम, उनकी दिव्यता, उनका ऐसा आदर्शमय जीवन होता है जो युगों तक याद किया जाता है। आज उसी याद की परंपरा में हम लोग बैठे हैं। कैसे किसी एक धर्म से जुड़े हुए नहीं रह जाते, वो किसी एक समुदाय से जुड़े हुए नहीं रह जाते, उनका प्रेम इतना विशुद्ध होता है, इतना विस्तार होता है, सागर के वक्त समान होता है। तो कैसे आज सभी के दिल आज के दिन एकदम से उमंग में आ जाते हैं, खुशियों में आ जाते हैं, क्योंकि उनको उनका प्यारा अवतार मिला होता है। आता है अपनी छोटी सी उम्र, सोचो 33 साल, मैंने तो आज सुबह जब देखा अखबार में, 33 साल की उम्र में क्रूसीफाई कर दिए गए, तो कोई उम्र ही नहीं होती 33, तो 4 साल बाद हो जाएंगे 33 के, और क्या होंगे इससे ज्यादा। हैरानी लगी कि कितने ही महापुरुष हैं, छोटी छोटी उम्र में कितना कार्य किया कर गए, जैसे कितना बड़ा संदेश दे गए, कौन सी इस निष्ठा में टिक करके गए। निश्चित रूप से निष्ठा यही थी, अपने को ब्रह्म जानने की, अपने को ईश्वर जानने की। और चूंकि उस समय वातावरण ऐसा था कि इसी बात पर तो उनको क्रूसीफाई किया गया कि ये अपने को भगवान समझता है, भगवान भी छोड़ो, अपने को भगवान का पुत्र कहता है। जब वहां का जो यहूदियों का उस वक्त का राजा था, वो इतना क्रूर था, वो कहता था मैं राजा हूं। पहले राजा, एक प्रथा होती थी, राजा अपने को भगवान समझने लगता था। अहंकार भी वही रहता है, ओंकार भी वही रहता है। तो कैसे उसने भेद लगवाया था, सच्ची बात पता करो ये कहता क्या है अपने आप को। हालांकि सच्चा गुरु कभी भी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, पर उसके अंदर के जो लक्षण होते हैं भगवान पने के, उन अवतारों के अंदर जो लक्षण होते हैं, वो एक दिन जरूर प्रकट होते हैं। तो एक शिष्य ने, कहते हैं, चुगली की थी उनके लिए, और जाकर के राजा के सामने गवाही दे दी थी कि मैं उनका पक्का शिष्य हूं और वो ये बोलते हैं। तो उसी पर उनको वो सजा मिली थी, जिसको हम क्रूसिफिकेशन के रूप में, क्रूसीफाई किया गया था, उस रूप में देखते हैं। कैसी तो असहनीय पीड़ा होगी, नग्न बदन, कीलों के द्वारा टांगा गया, हाथ पे कील, पैरों पर कील, छाती में कीला ठोका गया, सर पे तारों का ताज पहनाया गया कि बहुत राजा बनता है अपने आप को,
सोच सकते हो कितनी पीड़ादायक वो स्थिति रही होगी। और ऐसे ठुकी हुई अवस्था में जब तक प्राण रहे तब तक वो सलीब को उठा करके, पहले सलीब को लेकर के एक स्थान विशेष तक पहुंचना था, पहाड़ी पर जहां वो सलीब गाड़ा गया था, उस पर फिर टांगा गया था। और अकेले नहीं, खास 2 शिष्य भी कुर्बान किए गए थे उनके साथ, जो बहुत फॉलोअर होते हैं, निश्चित रूप से उनकी भी कुर्बानी पूरी होती है। लेकिन ईश्वर अपना खेल दिखाता है। देह भाव से वो पहले ही मुक्त थे, पीड़ा से कोसों दूर थे, अंत तक अपना संदेश देते ही चले गए, प्रेम देते ही चले गए, लास्ट में भी सिखा गए। जब उस शिष्य ने जिसने चुगली की थी, उसने रुई का कोड़ा बनाया था, कहते हैं उसका कोड़ा खा करके वो थोड़े से सिसकी भर गए। तो उसी ने आश्चर्य से पूछा, बोले इतने लोग तुम आपको चमड़े के कोड़े मार रहे हैं, मैंने तो फिर भी रुई का बनाया है। बोले एहसान जो तोड़ता है उसकी चोट ज्यादा लगती है। तुम तो मुझे पहचानते थे, फिर भी तुमने झूठ का साथ दिया। तो बड़ी ऐसी अनंत कथाएं, अनेक प्रसंग गुरु जी के द्वारा सुने हैं हमने, जाना है इनको, कैसा दिव्य प्रेम फैलाने आता है, कैसे लोगों को जीवन दान देने आता है अवतार, कैसे लीलाएं करता है वो अपने आकर के। यीशु का जन्मदिन है आज, कहते हैं कि उनके प्रकट होने की अनेक कहानियां बना देते हैं। कोई कहता है कुंवारी कन्या से प्रकट हुए, कन्या वो भी कुंवारी, मैरी, मैरी नाम की, अनेक मैरी के नाम से बहुत सारे चर्चेस बने रहते हैं। सही बात है, भगवान अपवित्र पवित्रता की मूर्ति होता है, वो जरूर ऐसी ही लीला के द्वारा प्रकट होता है। हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो हमेशा भगवान प्रकट हुआ है, उसका आना ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक लीला दिखाई गई है। देखा हमने दे जेल में कैसे कृष्ण ने जन्म लिया, अद्भुत संयोग दिखता है। वो भी कृष्ण, वो भी क्राइस्ट बने बाद में। कैसे इस कृष्ण नाम में ही इतना आकर्षण है, जो दोनों अवतारों को मिला। जैसे राम भी कौशल्या के यहाँ लीला करके आते हैं, तो जरूर ईश्वर भी जानता है माता पिता की क्या महिमा है। इसलिए जब जब भी उन्होंने अवतार लिया, किसी ना किसी को माता के रूप में धन्य किया, पिता के रूप में धन्य किया, पहचान दी, प्रेम दिया, शोभा बढ़ाई, और सबसे पहले तो जैसे उनको ही तार दी, वो ही मुक्त हो गए। तो देख करके समझने में अच्छा लगता है। गुरु जी कहा करते थे, until unless you are not reborn you cannot enter the kingdom of God। क्राइस्ट की कुछ फेमस सेइंग्स में है ये, कि जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा तुम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश नहीं पा सकोगे। तो वो दूसरा जन्म से क्या अभिप्राय था? हम लोग गुरुमुख हैं, ये बात समझते हैं। एक माँ के कोख से जन्म होता है हमारा, सबने जन्म पाया, जीवन पाया। लेकिन जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु के मुख से भी एक जन्म होता है हमारा। गुरु मिलता है, सच्चा गुरु, तो इस जीव भाव को, देह को भुलाता है। कहता है अब तुम्हारा नया जन्म है, वो नया जन्म है तुम्हारा, कैसे तू आत्मा है। तो कितनी ये टीचिंग सेम है दोनों की, सोचो। आज हम लोग समझ भी पा रहे हैं क्राइस्ट की सेइंग्स को, क्योंकि गुरु जी ने इतना स्पष्ट हमको समझाया है कि अनटिल अनलेस यू आर नॉट रीबॉर्न, जब तक तुम्हारा पुनः जन्म नहीं होगा, और जन्म लेने के लिए मरना पड़ेगा। तभी दादाजी ने डाई बिफोर यू डाई, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, इन वाक्यों को बोला। ऐसी समझ दी कि पहले इसका नाश करो, जीव भाव का नाश करो। और यही कारण है, जब तक हम अपने को देह भाव में ही रखते रहते हैं, ज्ञान का पूरा आनंद नहीं ले पाते। कभी कभी ग्लिम्स आ जाती हैं, गुरु के संपर्क में रहने से आनंद मिलता है ज्ञान का, लेकिन पूरा आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि अनटिल अनलेस यू आर नॉट रीबॉर्न,
अपने दूसरे जन्म को प्राप्त नहीं। हमारे हिंदू धर्म उसमें द्विज संस्कार बोला जाता है। बालक जब गुरुकुल में जाता है तो उसको द्विज संस्कार के द्वारा उसको एहसास दिलाते हैं, अब से तेरा दूसरा जन्म है। अभी तक तो माता पिता के साथ रहा, वो ममता में पला, अब उसको भला करके तू अब दूसरा जन्म पाओ, द्विज संस्कार बोलते हैं। और उसके द्वारा वो अपने आप को फिर एक आदर्श नागरिक के रूप में, देश के प्रेमी के रूप में ऐसे समर्पित करता है। अब वो समाज के लिए प्रस्तुत हो जाता है, सेवा के लिए। ये सब मिली जुली बातें हैं। कृष्ण ने भी यही बोला कि परमात्मा के राज्य में एंटर करने के लिए तुमको अपना पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा। रिबॉर्न मतलब क्या? टोटल परिवर्तन ही तो हो जाता है। इस जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए इस जन्म की मृत्यु और अगले जन्म की प्राप्ति, तो पूरा परिवर्तन होता है। तो ऐसा ही परिवर्तन जब हम अपने अंतर में लाने के लिए सफल हो जाते हैं, तभी हम परमात्मा के राज्य में जैसे प्रवेश पा पाते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। तो जरूरी है सुंदर कोशिश करना हमेशा कि क्या मैंने अपनी पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभावों को भुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं अभी तक मैं वैसे ही राग द्वेष करता हूं जैसे पहले करता था, वैसे ही कुड़ता हूं जलता हूं जैसे पहले कर लिया करता था। क्यों इतनी टीचिंग्स हम लोगों को रोज रोज यहाँ मिलती हैं गुरु के पास। कहते हैं अपने जो प्रथम शिष्य मूसा था उनका, बाद में वो भी नेचुरली अवतार ही पैदा करता है। मूसा भी एक प्रोफेट के रूप में जाने गए, अवतार के रूप में जाने गए। जोसेफ उसका नाम था, और मूसा जोसेफ से मूसा है वो। तो उन्होंने उनकी दिव्यता को पूरी तरह पहचाना। वही बात कोई कोई बिरला भगत ही अपने गुरु की दिव्यता को पूरी तरह पहचान पाता, अपने अवतार की दिव्यता को पहचान पाता। कहते हैं अपने इस जो क्रूसिफाई किया गया था, मौत निश्चित थी, मौत हो गई थी, सरकारी आदेश से मौत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने भक्तों को विश्वास देने के लिए एक लीला और कृष्ण ने की थी। वो तीसरे दिन वो अपनी कब्र से उठ बैठे थे, जाग गए थे, फिर से आ गए थे। और ये एक बहुत चमत्कारिक लीला थी जो उनके भक्तों ने ही महसूस की। जब राजा ने खोजबीन कराई तो उनको पार्थिव शरीर मिला, लेकिन उसके सारे भक्त ये कहा करते थे कि हमारा तो कृष्ण जिंदा है, क्योंकि वो उनके हृदय में जन्म ले चुका था, उनके भावों में जन्म ले चुका था। वो अपनी दिव्यता पूरी सिद्ध कर चुके थे। आज भी हम लोग कभी इस एहसास में आते ही नहीं है कि गुरुजी कहीं गए हैं क्या, जा सकते हैं क्या। वो एक एक के दिल में बसे हैं। दादा आज भी है, गीता भगवान का, गीतात्मा का आज भी चल रहा है। गुरु जी का प्रेम निरंतर बह ही रहा है। सब उनके इस दिव्यता को पहचानते ही हैं। तो हमेशा इस सच को भी ध्यान रखना, सच्चा गुरु कभी जाता नहीं, वो बस जाता है। इसलिए अवतारों के लिए कभी नहीं कहना कि वो गए। इसलिए आज भी उनका जन्मदिन उतने ही उत्साह से बनता है। वो हैं ऐसा माना जाता है, मरते नहीं, जाते नहीं। और यही आस्था का प्रतीक होता है। जिनको भी विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, वो हमेशा इसी विश्वास में रहते हैं कि उनका प्रभु है। कैसे जा सकता है? तभी तो वो हमेशा प्रकाश में रहते हैं। चला जाएगा तो फिर अंधकार में नहीं आ जाएंगे। क्यों? जिन्होंने भी भक्ति की वो हमेशा प्रकाश में रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि है सदगुरु अंग संग आ ही आए, आता ही आता है। तो कृष्ण ने भी यही सिद्ध कर दिया अपने शिष्यों के बीच में। और सबसे जो प्रधान शिष्य थे मूसा, उनको जो है बताते हैं, ये घोषणा करके दी उन्होंने। एक ऐसा दृश्य उन्होंने देखा, अपने प्रभु यीशु को उन्होंने इतनी विशालता के साथ आकाश मंडल में ऐसे पूरे विश्व में फैला हुआ देखा उन्होंने। और उनको आकाशवाणियां हुई, वही शास्त्र उसमें बाइबल में 10 कमांडेंट्स के रूप में रखी गई हैं।
जो अंतिम घोषणाएं बोली जाती हैं, जो पूरे मानवता को का मार्ग प्रतिष्ठित करने के लिए कहते हैं, क्राइस्ट ने वो घोषणाएं की थी, वो रूल्स दिए थे कि तुम इनका पालन करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसी घोषणा की थी उन्होंने। बताया करते हैं गुरु लोग भी हमको ये कि कैसे कौन कौन सी 10 घोषणाएं थी। सबसे पहली घोषणा थी उसकी, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूं, उसको छोड़ किसी और को ना, तुम जो किसी और की शरण ना लेना। थोड़ा सा अटपटा कभी कभी लगता है सुनने में ये शब्द, पर आप सोचो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कैसे बोला, माम एकम शरणम वज्र, तू केवल मेरी शरण ले। दादाजी ने इसका बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। बोले कदाचित कोई भी महापुरुष, कोई भी अवतारी, कोई भी आत्म स्थिति वाला ऐसा कह सकता है क्या कि तू मेरी इस देह की शरण ले? तो क्या कृष्ण ऐसा कह रहा था कि मेरी देह की शरण लो, मेरे सिवा अन्य किसी को ईश्वर मत समझना? यहां भी कृष्ण की समझ और क्राइस्ट की समझ कितनी मिलती जुलती है। पहली घोषणा उन्होंने की थी, तो कितने वो अपने ईश्वरीय तत्व में थे, कितनी अपनी गॉडहुड में थे, कितने देह से अलग थे। क्या क्राइस्ट एक अकेले उस क्राइस्ट शरीर की शरण लेने के लिए कह रहे थे? बिल्कुल नहीं कह रहे थे। वो उस सत्य की शरण लेने के लिए कह रहे थे, उस आत्मा की शरण लेने के लिए कह रहे थे, जिसको आजकल हम लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं। अष्टावक्र जीव भी उसी निश्चय में और जनक भी उसी निश्चय को पा रहे हैं। तो बोला मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूं, उसको छोड़ करके तू, मन है ना बार बार फिर, है तो जगत भी सृष्टि का, मनुष्य भगवान का ही रूप है, लेकिन वो मन की स्वभाव है बार बार नाम रूप में अटकता रहता है, जगत में अटकता रहता है। इसलिए हर अच्छे साधक को, हर अच्छे शिष्य को ये आदेश है उसके गुरु का कि तू क्या दे, किसको दे, किसकी शरण ले? मेरी शरण ले। माम एकम शरणम व्रज, तू केवल एक मुझ आत्मा की शरण ले। क्योंकि आत्मा भूली, जगत तैयार है, और आत्मा याद है तो जगत गायब। और क्या अंतर है? कुछ बदला थोड़ी है। ज्ञानी के लिए, भक्तों के लिए क्या बदला है? वो आत्म भाव में रहने लगते हैं, जगत का भाव खत्म होने लगता है, मिट जाता है उनके लिए। अज्ञानी आत्मा भूले रहते हैं, वो जगत को सत्य करके उन्हीं की फीलिंग में रहते हैं, उन्हीं की बातों में चलते रहते हैं। इसलिए जगत के हर कर्म उन्हें बड़ी विक्षेपता देते रहते हैं, बड़ा वो अंदर से यही महसूस करते रहते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो धर्म का भी कोई काम करेंगे ना तो बड़ी विक्षेपता से करेंगे, आप देखा करो। जबकि जितने भी धार्मिक बातें हैं, जो भी ज्ञान की बात, ये एक उनको शांति देने के लिए। पर उनको देखो, पूजा भी कर रहे होंगे ना, तो ये करना है, अब ये करना है, अब यहाँ जाना है, हम हर चीज में इतना वो फजीदा कर देंगे कि प्रेम को तो दफना देंगे। अरे भाई प्रेम से मिले आधा घंटे क्या लेना देना है? प्रेम तो दफन हो जाता है, रीति रिवाज, कानून, ये वो, धाए धाए जी सब मचा देते। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां ये सब बातें नहीं होती हैं। प्रेम है, प्रेम निभा लो, खत्म बात, बात खत्म हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञानी कितना विवेक जागृत हो जाता है, कितना शांत हो जाता है अंदर में। उसे कोई जगत में विक्षिप्तता नहीं रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। वो इस विश्वास में जीता है कि प्रभु मेरे साथ है। अज्ञानी डरता रहता है, प्रभु की कृपा बनी रहे, सब शुभ होता रहे, सब अच्छा होता रहे। और ज्ञानी किस विश्वास में रहता है? सब अच्छा ही हो रहा है, मेरे संग होता ही अच्छा है, वो भगवान हमेशा मेरे साथ है। ये कौन सा विश्वास? ये गुरु के द्वारा दिया गया विश्वास होता है उसको। जब उसका मन पूरा गुरु की शरण ले लेता है तो हमेशा वो इसी विश्वास में टिका रहता है। तो पहला कमांडेंट था जो विश्वास से भरता है, हमारे दिल को जागृति से भरता है। दूसरा बोला उन्होंने, प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। अब उनका आशय था, लोग प्रभु के नाम को भी कितना बदनाम नहीं करके बैठे हुए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, मांगने के लिए। प्रभु एक ऐसे ऐसे उनको लगता है बेटर है, जरा ये ले आना भगवान, हमें ये दे देना भगवान, भगवान ये कर देना, भगवान ऐसे दे देना।
तो इससे सावधानी दे रहे हैं अपने भक्तों को वो, ये संदेश देकर के कृष्ण ने भी कहा, भगवान ने भी बोला निष्काम, तुम्हारी भक्ति सफल ही तभी होगी जब शुद्ध हो जाएगी। कृष्ण भी कह रहे थे जब तक भक्ति में तुम्हारे भय बना रहेगा, चाहना बनी रहेगी, तो भक्ति तुम्हारी सफल कैसे होगी। तो हर अवतार ने एक सही मार्गदर्शन दिया है। गुरु जी भी कहते थे जब तक कोई भी तुम कारण से भक्ति कर रहे हो तब तक तुम्हारी गैया जिंदा ही नहीं होगी, वो आनंद जिंदा ही नहीं होगा। पूछते थे ना, कृष्ण ने पूछा कि सब बताओ गोपियों के क्या भाव है, तुम्हारे भाव क्या है, किस इच्छा से आके बैठ गए यहाँ गलती से, कौन सी इच्छा रखी हुई है। अरे निरीक्षा बनाओ अपने चित्त को, स्वार्थ बिना बनाओ अपनी भक्ति को। तो जैसे जैसे हम इसमें सफल हो जाते हैं तो समझो हमने गुरु का दूसरा आदेश भी ठीक से माना। अब क्या मांगू कछु थिर ना रहा। जहां ये ज्ञान सर चढ़ के बोलने लगता है, क्यों मांगे, क्या चाहे, देखत रहें चला सब जाए, देखते देखते सब जाने वाला है, छूटने वाला है। छुपा हुआ वैराग्य वृत्ति भी होती है इसके अंदर, समझ होती है हर आदेश में, और ईश्वरीय आदेश है ये तो 10 कमांडेंट बोले जाते हैं। इसमें कितना गुण अर्थ छुपे हैं सोचो। कैसे बोला, प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना, स्वार्थ के लिए ना लेना, कोई कुछ सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं लेना, प्रभु इसके लिए परेशान करने के लिए नहीं होता है। हाँ वो तुम्हारे साथ है इस विश्वास से लेना, मैं उसकी शरण हूं इस प्रेयर के साथ लेना, हमेशा इस भावना में बने रहना। बाकी फिर उसकी अपनी प्रेम होता है उसका, वो अपने आप ही रक्षा करता है। छोड़ता है क्या, भगवान छोड़ सकता है। एक माता पिता की जब हम शरण में रहते हैं तो वो हमारी सारी संभाल करते हैं। एक दुनिया के माता पिता में उसने ये एक गुण डाल दिया है, तो भगवान क्या ये भी नहीं जानता है, उसे तुम्हें कहना पड़ेगा। पिता पहुंच गए तो उसको विश्वास आ गया मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, ऐसे आ नहीं सकती थी वही अपने मोह के मारे थे, हम क्या करें। दादी बेचारी घबरा गई थी। नहीं तो जिसको विश्वास होता है उसके धीरे धीरे कर्म भी अच्छे हो जाते, मजबूती आ जाती, हिम्मत आ जाती। आई कैन, आई कांट नहीं बोलता वो अनुभव से गुजरता जाता है, अपने को मजबूत बनाता जाता है। तो अब जो भी कुछ हो रहा होता है उसको मजबूती देने के लिए होता है। इस सारा जगत में हर बात जो है उसके उद्धार के लिए होने लगती है, क्योंकि उसका खुद का चित्त स्वार्थ से रहित हो जाता है, मांगता नहीं होता। तभी बोला गया दूसरे कमांड, प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना, यानी स्वार्थ से नहीं लेना। अवसर अवसरवादी बन जाता ना मन हमेशा। आर्त अर्थार्थी भगत कैसे होते हैं, बस मांगने के लिए, अपने दुखों से निवृत्ति पाने के लिए करते हैं। और जिसके अंदर सच्ची भक्ति आई है उसने देखो, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे। दादा के भगत क्या बोलते हैं, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। नहीं तो भगवान फिर मैं तुम्हारा प्रेमी कैसे कहलाऊंगा, और मैं तो कहलवाना चाहता हूँ अपने आप को क्या। तो मांगता नहीं है कभी कुछ, चाहना नहीं रखता अपने अंदर। तो ऐसी निस्वार्थ भक्ति हमारी प्रकट होए, ऐसा आदेश क्राइस्ट ने भी दिया। तीसरा उन्होंने आदेश दिया, प्रभु का दिन पवित्र रखना। अब प्रभु का कौन सा दिन नहीं है भाई। कैसे हमारे जीवन में संयम को उन्होंने स्थान दे दिया। पवित्रता तो संयम से ही आती है, सच्ची भक्ति से ही आती है, वरना पवित्रता कहाँ आती है जीवन। पवित्रता तो उन्हीं के जीवन में दिखाई देती है। अब जिसके जीवन में संयम का अभाव है, पवित्रता कैसे रह पाएगी सोचो। बार बार असंयमी होंगे, बार बार कभी किसी भोग में मन, कभी किसी भोग में मन जाएगा उनका। आज देखो कोई अपने जीवन में संयम धारण करता है, समुचित खान पान उसका, समुचित रहना सहना, व्यर्थ में कोई चाह नहीं, जो प्रारब्ध भले ही मिलेगी वो तो आकर के, लेकिन उसकी भी चाह नहीं। हम पढ़ रहे थे कि कैसे जब राम का जन्म हुआ तो कहते हैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दशरथ को यज्ञ करना पड़ा।
क्योंकि 3-3 रानियां होकर के भी कोई संतान नहीं हो रही थी उनके। तो पुत्र कामेक्षा यज्ञ का उनके गुरु ने उनको विधान बताया कि आप ये यज्ञ कीजिए। गुरु वशिष्ठ ने बोला, तो बड़े जतन से खास एक ऋषि थे, उनको बुला करके उन्होंने वो यज्ञ का संपादन कराया। तो अग्निदेव प्रकट हुए बताते हैं उसमें से, और उन्होंने एक कटोरा प्रसाद दिया उनको, ऐसे खीर का दिया, और कहा इसको अपनी रानियों को खिलाना, तो निश्चित रूप से तुमको 4 पुत्रों की प्राप्ति, यहां तक घोषणा कर गए थे। और वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के दशरथ हर बात अपने गुरु से पूछ के करते थे। बोले पहले तो तुम्हारी धर्म पत्नी जो है, तुम्हारी जो पत्नी है वो कौशल्या है, पहले तो खीर उसको दो, आधी खीर। फिर दूध बाकी का आधा हिस्सा जो काम पत्नियां है कैकेयी और सुमित्रा, उनको देना। धर्म पत्नी तो निश्चित रूप से पहले ही होती है, बाकी तो फिर कौन सी पत्नियां होती है? काम पत्नियां बोली गई शास्त्रों के अनुसार। धर्म पत्नी बना सको तो बड़ी बात है, इसके लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़े। कामना से उत्पन्न थी, और थी भी कैकेयी को बड़ा जबरदस्त उसका स्वभाव था। अपनी सुंदरता पे उसको इतना गुमान रहता था हमेशा, इसलिए जिसको सुंदरता पे गुमान होता ना, उसकी वाणी फिर कर्कश हो जाती है। अब देखा अगर उसके आचरण में वो मिठास नहीं रहता है, इसलिए इस नाम कैकेयी बोला गया उसका, कर्कश थी। और कौशल्या को खीर देने के बाद वो कैकेयी को देने गए, तो कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया, आप मुझे समझते क्या है, मुझे क्या मेले से उठा के लाए? डायलॉग बाजी खामा खा के, मैं भी तो पत्नी ही हूं आखिर, ऐसे करके दे दिया। तो कर्कश थी, तो उसको कैकेयी बोला गया। तो देवयोग भी ऐसा बना बताते हैं, कैकेयी की में को जो दोने में खीर मिली थी वो चील उठा के ले गई, तो गुस्से में रख नहीं देता, अभी नहीं खाएंगे। गुस्सा बड़ी बुरी चीज होती है। आप देखो, एक प्रसाद कोई खिला रहा है तुरंत खा लो, नहीं, आदमी कुछ होता है ना, उस वक्त नहीं खाएगा, और 5 मिनट बाद खा लेगा, पर उस वक्त ना जरूर करनी है उसे, अभी नहीं खाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बदगुमानी होती है कि कहीं ने भी नहीं खाया उस समय, अब वो चील बताते हैं उठा के ले गई थी वो। अब वो चील जब ले गई तो बताते हैं वो ही दोना माता अंजलि एक जगह तपस्या कर रही थी, वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो उनके हाथ में जाके शिव जी की कृपा से मिला, तो वो अंश जो बना, तो वो हनुमान का जन्म बताते हैं उस वक्त हुआ। तो लगभग एक सी उम्र के थे सब, हनुमान जी राम जी सब, टेंशन की बात नहीं, कोई छोटे बड़े नहीं थे। और फिर बताते हैं उसको जो है, अब प्रेम तो था ही सभी में, कैकेयी को देखा परेशान, अरे इसका तो प्रसाद चला गया, तो आधा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा उसने दिया, कौशल्या ने दिया, थोड़ा हिस्सा सुमित्रा ने दिया, अपना अपना हिस्सा। इससे फिर अब उसको तो 2 भाग मिल गए थे, तो फिर डबल हुआ उनके यहाँ, तो शत्रुघ्न और भरत दोनों ही पैदा हो गए। यहाँ लक्ष्मण का जन्म हुआ, वहां राम का जन्म हुआ। एक प्रसंग बहुत अच्छा आता है रामायण में, कि जब गर्भधारण हो गया, तब गुरु ने आज्ञा दी, वशिष्ठ ने राम से बोला, उसे दशरथ जी से बोला कि ये समय है तुमको अपनी प्रिय रानियों की इच्छाओं को समझना, उनको पूरा करना, क्योंकि निश्चित रूप से प्रसन्नता रहती है तो वृद्धि अच्छी होती है, हर बात में खुश रहते हैं, जो खुश रहते हैं तो हर चीज अच्छी होगी। किसी बात का टेंशन करो तो बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है उसमें। तो इस कारण से वो गए, कहते हैं सुमित्रा के पास पहुंचे, कैकेयी के पास पहुंचे, तो वो तो क्योंकि उनके अंदर तो मिलाई भाग उनको कौशल्या का उनका था, तो देखो भरत जो उत्पन्न हुआ ना, वो बिल्कुल राम जैसे बन गए, राम जैसे आदर्श बने बाद में। और शत्रुघ्न जैसे बिल्कुल लग रहे थे जैसे कि लक्ष्मण की परछाई। लेकिन बताते हैं सुमित्रा के पास जब पहुंचे दशरथ, कि तुमको तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें कुछ आवश्यकता लगे, तो उनके मुख से एक ही बात निकली, उनको इतना प्रेम था अपनी कौशल्या से। होता है किसी किसी में इतना प्रेम आपस में, दुनिया तो कहती है सौत है तो प्रेम हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रेम तो प्रेम ही है जब हो जाए जिससे। कौशल्या का आचरण इतना अच्छा था, इतना उनका दिव्य था, तो उनको उन्होंने मांगा कि आप ना मेरा महल चेंज करा करके कौशल्या के महल में मुझे रख दो, मैं वहां दीदी की सेवा के साथ रहना चाहती हूँ, उनके संगी रहना चाहती हूँ।
मेरा ये भाव है। वो हर समय भगवान का भजन करती हैं तो मुझे भी इसका लाभ मिला करेगा। वो भगवान के भजन में रहती हैं तो मैं उनकी सेवा करूंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप सेवाधारियों से कह करके ऐसी व्यवस्था करा दो, मेरी चेंज करा दो, अभी जब तक संतान हो रही ना तो ये चेंज करा दो, मैं यहीं रहना चाहता, कौशल्या की सेवा में ही रहना चाहता। अद्भुत बात है, ऐसा कोई आसानी से नहीं मांगता, लेकिन इसका परिणाम देख रहे हो ना, पुत्र कैसा हुआ, लक्ष्मण जैसा। उसके अंदर भी सेवा का, नम्रता का ऐसे गुण, से सभा के सेवा के ऐसे गुण बने कि हमेशा राम की किस्में रहा, वो अमर हो गया। राम मंदिर में भैया लक्ष्मण जरूर खड़े होंगे, सोच लो। और कौशल्या के लिए भी कहते हैं, जब कौशल्या के पास गए जब, तो बहुत देर तक तो वो समाधि में ही थी, क्योंकि ज्यादातर समय वो अपने भगवान की और उनको नारायण की भक्ति करने में इतना आनंद आता था, क्योंकि योग भी ऐसे ही बन गया था कि अब नारायण ही प्रकट होने वाले थे। इतने प्रेम में वो रहते थे, इतने वो लगन में रहते थे। तो जितना चिंतन परमात्मा का, रूप कैसा प्रकट हुआ, परमात्मा के रूप प्रकट हुआ। तुम्हारा चिंतन कैसा है, इसलिए गुरुजी हम लोगों को कहते हैं अधिक से अधिक चिंतन करो ना अपने स्वरूप का, ज्ञान का, सत्संग का। ये महिमा ज्यादा करो, इसकी महिमा ज्यादा करो। क्यों बार बार फिर भटकने जगत में चले जाते हो? क्या तुमको अपने इस मंदिर में, इसमें इतना सुख नहीं लगता? इसको सुखदायी बनाओ, इसका सुख लो, ज्ञान का सुख लो, सत्संग का सुख लो। बैठ के भजनों का अभ्यास करो, बैठ के किसी ज्ञान की वाणियों का अभ्यास करो। तो इसका जितना अभ्यास करोगे तो देखो इसका असर आएगा तुम्हारे ऊपर। घंटों वो ऐसे समाधिस्थ होकर के बैठ जाती थी कौशल्या, बता, चित्त उनका इतना निर्मल, और सारा का सारा परिणाम पड़ा। राम समझते ही कितने दिव्य पैदा हुए, कैसे परम वैरागी पैदा हुए। बोले कुछ तो मांगो, बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ भी नहीं, मुझे कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह गई है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आपने इतना सब कुछ दे रखा है। चित्त है, चित्त ऐसा बन जाता है। गीता भगवान का चित्त ऐसा था। सास भी हैरान हो गई है, 5 साल हो गए इसने कुछ भी नहीं मांगा है, कुछ नहीं चाहिए इसको, इसे कुछ नहीं चाहिए होता है। क्या देता नहीं, भगवान तो देता है, सब कुछ अपने आप देता है, लेकिन इधर की चाहना मिटी हुई है अंदर से। मतलब कमी का एहसास ही नहीं है, चाहे तो तब जो कुछ कमी लगे, टेंशन हो, ईर्ष्या हो रही हो, देखकर कैसे हो रहा हो, तो तब तो कुछ लगे। जब चित्त बिल्कुल शांत है, तो राम भी कितने निर्विकार शांत चित्त हुए, किसे बता। तो यही तीसरा बोला कि प्रभु का दिन पवित्रता रखना। तो ईसाइयों ने तो खैर सैटरडे को बोला है, उन्होंने सैटरडे को पवित्रता में बिताने के, उस दिन वो मांस मदिरा नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन अब तो सब भ्रष्ट हो गए। अब तो आज का, अब कल देखो ना उनका त्योहार कैसे कि फन फीस्ट का ही रूप बन के रह गया। हर जगह दोगले वो बन जाते हैं, दो बातें कायम हो जाती है अपनी अपनी रुचि के अनुसार। कुछ लोग तो यीशु मसीह की वास्तव में महिमा में टिके रहते हैं, आज के दिन को वास्तव में बहुत पवित्रता से, और कितने तो खास आज के दिन तो सारी हदें ही पार करेंगे, घूमना फिरना, ऐश इशरत, मौज मस्ती। उनके लिए पूरा वीक जो है मौज मस्ती का ही रहता है, छुट्टियों का ही होता है। और जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो पवित्रता में रखते हैं अपने आप को। तो आज्ञा तो यही हुई थी कि प्रभु का दिन कैसे रखना, तो संयम की शिक्षा देकर के गए क्राइस्ट, कि तुम संयम में रहना। फिर बोला मनुष्य की हत्या ना करना, 5वां कमांडेंट था। उस समय हत्या करना भी बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। अभी तो जान इतनी सस्ती हो गई है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। थोड़े से ही पैसे किसी को दो तो वो तुरंत हिंसा कर देता है, कब लाश भी गायब करवा दे पता भी ना चले। और पहले इसको जघन्य पाप के रूप में, हिंसा को बहुत पाप के रूप में देखा जाता था। तो करुणा का स्वभाव, क्रोध रहित स्वभाव जब बनता है तभी जाकर के हिंसक प्रवृत्तियां चली जाती है। वरना तो देखो किसी पर कोई मात देना, आजकल देखा नहीं करो, जितने भी सीरियल देखो ना, एक दूसरे को मात देने में ही लगे पड़े। मैंने मात और मौत, मौत देने में ही लगे पड़े, एक तरह से मारना ही चाह रहे हैं। मैं अच्छी सिद्ध हो जाऊं, बस दूसरी खराब सिद्ध हो जाए। ये खराब है, कभी चतुराई से, कभी कुटिलता से, कभी कैसे कभी कैसे।
सत्संग में भी यही राजनीति बहुत घुसाती है कभी कभी। क्या बन के लोग हैं इसमें भी पता नहीं क्या मिलेगा तुमको। ठीक से जिसने गुरु को ऑब्जर्व किया होगा वो हमेशा अपने को इन सब बातों से बचा लेता है। क्या हिंसा करना किसी बात की, क्या करना, क्या लेके कौन गया, देख नहीं रहे हो। लॉकडाउन ने तो और आंखें खोली 2020 ने। खुल पाई ने कहा आंखें कि नहीं खुली, कि फिर वैसे के वैसे ही नरे खिसक गए होंगे रिश्तेदार। आंख नहीं खुल गई लेकिन खुलती नहीं है। क्या लेके गए, कोई लेके कुछ जाता है, व्यर्थ में हाय हाय करता रहता है इंसान, व्यर्थ में अपना मानता है, फिर दुखी सुखी होता है। तो बोला प्रभु का दिन तुम पवित्र रखना। फिर बोला मनुष्य की हत्या ना करना, यानी क्रोध पर विजय पाने के लिए आज्ञा देखे गए कि हिंसा ही नहीं होगी तो किसी की क्षय आती, ये सारे खेल कहाँ चलेंगे तुम्हारे, किसी को भी दुखी करने का कैसे भाव आएगा तुम। और फिर 5वां कमांडेंट बोला माता पिता का आदर करना, ये भी उनके कमांडेंट्स में है जो हमारे अवतारों ने हमेशा लीला करी। देखो आप कृष्ण की हर लीला को देखो, माता पिता की कभी अवहेलना नहीं, हमेशा उसको ऊंचा रखना। राम का तो मिसाल ही है, कह सकते थे तुम्हारी 3-3 पत्नियां, तुम जाओ वनवास, मैं काहे को जाऊं। लेकिन टस से मस नहीं हो जा, कितना भी अनुनय विनय किया गया उनसे कि नहीं नहीं आप चलिए, राज्य संभालिए ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन नहीं गया, वचन से नहीं फिरे वो। आज्ञा पालन का इतना शौक, प्रेम में रहने का इतना शौक, उनको इतना श्रेष्ठ समझने का शौक, शौक भी तो हो अंदर से। ठीक है गलतियां होती हैं, माता पिता के आचरण में भी होती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन पुत्र का धर्म हो जाता है सम्मान के द्वारा ही उनको ऐसे जीतना, हमेशा प्रेम के द्वारा ही जीतना, सहयोग के द्वारा ही जीतना, उनके हृदय को प्रेम ही देते रहना। तो माता पिता का आदर करना, ये सेवा भाव, आदर का भाव, सहयोग, ये सिखा के गए क्राइस्ट। फिर 6वां कमांडेंट उन्होंने बोला व्यभिचार ना करना। व्यभिचार यही तो होता है, परमात्मा से मन निकाल के बार बार हम जगत में रखते हैं, लोभ में अटकते हैं, पाने की कामना में अटकते हैं। व्यभिचार बोला गया है इस सबको। पहले के समय में तो खास बोला गया, भगवान ने बोला ना कि अव्यभिचारी भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं। जब ऐसी भक्ति होती है केवल भगवान, गुरुजी भी अपनी वाणी में बताया करते थे कि तुम रोज चेक किया करो भगवान भी चाहिए या भगवान ही चाहिए। मनुष्य यहां तक तो भक्ति करता है कि चलो संसार तो मिले ही मिले, भगवान भी चाहिए, भगवान ही मिल जाए मुझे। लेकिन भक्ति सफल तभी होती है जब भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना व्यभिचार खत्म हो जाए, कुछ और नहीं चाहिए। फिर बोला चोरी ना करना, अचौर्य, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यानी किसी की चीज पर भी नियत ना खराब होना, किसी भी चीज को व्यर्थ में अपना बनाने की कोशिश ना करना, उठा के नहीं रख लेना, छुपा के नहीं रख लेना, ये चोरी की प्रवृत्ति होती। बड़ी छोटी छोटी आदतें होती, और एक बार जब आदतें ही पड़ जाती ना, ऐसी प्रकृति बन जाती तो चोर चोरी से जाता, हेरा फेरी से फिर भी नहीं जाता, ये आदतें हो जाती। तो क्राइस्ट ने अपने सभी शिष्यों को एक आज्ञा दी थी कि कभी भी ये मतलब इतना निर्मल चित्त हो जाए, तुम क्या किसी चीज को अपना बना के रखोगे, क्यों उठाओगे। जो तुम्हारी खास तुम्हारी अपनी प्रारब्ध में उसका उपयोग करता है ज्ञानी, कभी किसी की। हम लोग गुरु के दर पर देखते थे, अगर कोई सामान रखा है तो चाहे हम 6 महीने बाद फिर गए हैं, 1 महीने बाद गए, वो वहीं पे नहीं छोड़ के कभी छोड़ा है। कोई चीज गलती से अगर तो कपड़ा छूट गया है, कोई बेल्ट छूट गई है, कोई खास चीज छूट गई है, तो संभाल के वहीं होगी, रोज उसकी पुछाई और हो रही होगी, धूल भी नहीं जमेगी उसके ऊपर। वहां की जो सेवा करती है दीदियां लोग, वो इतने 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 अंदर की, कोई चीज पर उनकी ऐसे किसी की भी, आपस में भी गुरुजी सिखाते थे। जब भीड़ हो जाती तो भीड़ में फिर तो सब तरह के कर्म होने लगे थे। बाद में फिर गुरुजी डांट लगाते थे कि तुम ऐसी भूमि पर भी आकर के
ऐसी हरकतें करते हो, कोई किसी का सामान उठा लेता है या कोई किसी का सामान देखा, अरे मोबाइल पड़ा रह गया, चलो अपना बना लो, चलो ये रख ले लो। बाकी भीड़ में तो फिर बहुत गिरावट आई जाती है, लेकिन जो वास्तव में गुरु के सच्चे होते हैं उनके चित्त में कभी भी हक पराया नान का, उस सुअर उसका है। यानी मुसलमानों के लिए सुअर का मांस हराम होता है और हिंदुओं के लिए गाय का। तो वो इस तरह बोला गया, कभी किसी की चीज पर ऐसे नजर होना, उठा लेने की नियत होना या छुपा लेने की नियत होना, ऐसे अपना बना लो किसी तरह। तो इसके लिए उन्होंने जो है उपदेश दिया कि चोरी ना करना। आठवां उपदेश दिया उन्होंने, झूठी गवाही ना देना, यानी झूठ से। पहले ये सब बहुत होता था, गवाहियां देना। आजकल तो स्थितियां ये हो गई है, मन को इतनी चालाकियां मिल गई हैं कि उन्हीं शब्दों के, उन्हीं बातों के अर्थ के अनर्थ करके वो अपनी बात सिद्ध कर जाते हैं। ऐसे थोड़ी था, ऐसे था, ऐसे थोड़ी था। सच के राह पर टिकना तो ईश्वर तुम्हारा साथ दे। कभी भी झूठ के राह पर नहीं चलना चाहिए। झूठी गवाहियां देना, झूठा प्रपंच करना, बात कुछ का कुछ बोलना, कुछ बात है कुछ तरह से पेश कर देना, ये सब अच्छे लक्षण नहीं होते। ये सब पाप को बढ़ा देते हैं हमारे जीवन। तो जहां तक हो अपने जीवन को सच में रखने की कोशिश रखना, सच्चा व्यवहार करना। फिर बोला, पराया धन देख करके ईर्ष्या नहीं आना। ये उनकी आज्ञा थी। पड़ोसी का, तो साफ लगा पड़ोसी का देख करके खास, क्योंकि ज्यादातर नजर वहीं तक ज्यादा जाती है, अड़ोस पड़ोस में। ईर्ष्या के भाव डेवलप हो जाते हैं देख करके। भाई भाई को देख के ईर्ष्या करता है, दौरान जिठानी को देख के ईर्ष्या करती है। देखा मखा कोई सुख ले रहा है और तुम, अरे तुम अपने आनंद में खुद रहो ना, या तुम भी ले लो, तुम्हारे पास सामर्थ्य तो। और उसकी प्रारब्ध वो ले रहा, ईर्ष्या क्यों कर रहा है उससे? खाम मन क्यों चला रहा है उससे? उसका अपना कर्म होगा, उसका अपना कोई योग होगा। पहले तो अव्वल इतना अच्छा ज्ञान पक्का करो कि सुख बाहर है ही नहीं, तो तुमको लगे कि कोई सुख ले भी रहा है। अपने रस में रह लेना सीखो। और नहीं तो कम से कम इतना तो निर्मलता बनाओ अपने अंदर कि किसी को भी कहीं अगर आराम सुख ऐसी उन्नति देखते हो किसी की, इधर जलन तो ना हो, ईर्ष्या तो ना हो। ऐसे जलते रहते हैं, कोयला सुलगता सा रहता है, हम देखते हैं बहुतों के दिल ऐसे, अच्छा ये आ गया इसके पास, अच्छा ये ले लिया, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। हालांकि बिगाड़ किसी का तुम कुछ नहीं सकते हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो अंदर ही अंदर, क्या कर लोगे बताओ। लेकिन ये भाव ऐसा बुरा होता है, डाह होती है एक तरह की ईर्ष्या, तू ना गई मेरे मन से। वो आती रहती है, बहुत आती है लोगों को, हम देखते हैं। किसी की खुशी में वो खुश नहीं रह पाएंगे। अच्छा इसको ये मिला, अच्छा इसकी प्रशंसा हो रही है, अरे भाई करो ना प्रशंसा। कोई अच्छे काम किया है किसी ने, प्रशंसा करो। किसी ने कुछ दिया है तो प्रशंसा करो, उदारता रखो। पर परिणाम स्वरूप देखना तुम्हारी प्रशंसा होगी। ये प्रकृति ऐसी है, जो दे रहे हो वो मिलने लगता है तुमको। तुम उदारता से किसी को प्रेम देते हो, तुमको भर भर के मिलने लगता है। तुम किसी की प्रशंसा करते हो, तुम्हारी होने लगती है। ये इतना ऐसे दिव्य गुण है ये। और इसके विपरीत अगर ईर्ष्या करने लगोगे, अरे वो अच्छा पढ़ाई की तो अच्छे नंबर आ गए उसमें, उसमें क्या टेंशन की बात है, तू भी पढ़। ईर्ष्या क्यों करता है उससे? झगड़ा किस बात का करना? सीख लो, भले किसी से अच्छा सीख सकते हो तो ये सब जो जो भी कमांडेंट्स दिए हैं क्राइस्ट ने, वो सब अभी तक सारी मानवता की सेवा के लिए दिए। जैसे मानव की पूरी पूरी एक रोशनी देगा सबके जीवन में। अचौर्य की स्थिति, ब्रह्मचर्य की स्थिति, ईर्ष्या का अभाव, परभोग से लास्ट में बोला, परभोग यानी कहीं भी बाहर सुख लेने से, ऐसे खास तौर से इसमें ये नहीं कि अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी स्त्री में मन रखना, इस ऐसी वृत्ति से बचने के लिए बोल के गए। क्योंकि पहले समाज में ये सब बहुत था, जो भी थोड़ा दबावदार होते थे, रुआबदार होते थे, वो सब इन्हीं हरकतों में लगे रहते। लेकिन अब तो समाज सिविलाइज होता है, धीरे धीरे समझदार हो जाता है। ये सब हरकतें पाप के रूप में रखी गई हैं, इसमें रखी गई हैं ऐसी चीजें, तो हमेशा इनसे अपना रक्षा करनी चाहिए। कभी ऐसी वृत्ति नहीं बनानी चाहिए, व्यभिचार की वृत्ति नहीं बनानी चाहिए। तो लोभ से, ईर्ष्या से, असत्य से, हिंसा से, क्रोध से,
संयम से, स्वार्थ ना रखने से कितनी चीजें क्राइस्ट की इन 10 आदेशों में छुपे हुए हैं। अगर हम अपने अवतारों के वचनों का ध्यान रखते हैं, और सबसे पहला वचन तो ये है कि मेरी शरण। तो जो भी इस तरह से अपने अवतार की लगन में रहते हैं, शरण में रहते हैं, सत्य को पहचानते हैं, एक तो गुरु की तस्वीर की रोज पूजा करता है, एक गुरु के वचनों पर चलता है, जीवन किसका बनता है? कि नहीं गुरु जी वहीं से कृपा करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे? वचनों को मानते ही जीवन बदलता है। तो हमको भी अपने अवतारों के वचनों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, अपनी तरफ से उन वचनों में कुछ मिक्सिंग ना करें, सही तरह से उनको आचरण में लाएं अपने वचनों को, और बहुत खुशियां रखें अंदर से, और जल्दी ही अपना रिबॉर्न करें, आत्मा का ज्ञान पक्का करके अपने जीव भाव को हटाने की कोशिश करें, आत्म भाव में अधिक से अधिक रहे, आते जाएं, यही सुख का मूल कारण है। तो ठीक से अपने आज का दिन इतना शुभ है, बड़ा दिन है, अवतारियों से जुड़ा हुआ दिन है, अवतारों से पूरे विश्व में आज के दिन को बड़े उल्लास से मना रहे हैं। तो जरूर अपने अंदर भी मैरी बोला जाता है, हैप्पी नहीं बोला जाता आज के दिन। मैरी क्रिसमस, हैप्पी भी एक लेवल तक की बात है, मैरी उससे भी ऊपर की लेवल। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और मैरी क्रिसमस सबके, सबको बहुत बहुत बधाई है, सबके जीवन